कहानी शुरू होती है नॉर्वे के बेहद घने और डरावने जंगलों से, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी अनजान चीज से डर कर भाग रही होती है। तभी रास्ते में भागते हुए एक ट्रैप में फंसने के कारण वह लड़की वहीं जोर से गिर जाती है और वहीं पास के एक पेड़ में बंधे हुए एक आदमी को वो देखती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें जंगल में एक कार नजर आती है जिसमें 4 दोस्त मौजूद थे, जिनमें हम कैमिला, रोजर, जॉर्जे और मिया को देख पाते हैं। कैमिला और रोजर दोनों कपल थे। कैमिला का भाई जॉर्जे था और रोजर की बहन मिया। वह चारों खुशी खुशी एक ट्रिप के लिए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में काफी दूर चलने के बाद कैमिला को बाथरूम जाना होता है। इस कारण जंगल के किनारे ही कार रोककर वह पेड़ों के पीछे बाथरूम करने चली जाती है। वहां उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो डर के कारण वो घबरा कर तुरंत वापस कार में आकर बैठ जाती है और वह सभी लोग वहां से तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो सारे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर मिया और कैमिला दोनों उसी गैस स्टेशन के बाथरूम के अंदर जाते हैं। वहां अंदर जाते ही वो दोनों नोटिस करती हैं कि बाथरूम बहुत ही गंदा है। तभी उन्हें वहां पर एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो वहीं कोने में बैठा हुआ था। जब कैमिला उसे चेक करने के लिए जाती है तो वह आदमी अचानक से कैमिला के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन मिया बिना डरे उसे जोर से डांट कर वहां से भगा देती है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। इसके बाद सारे लोग गैस स्टेशन के ही रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक आदमी भी मौजूद था जो अचानक से कैमिला का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि उसकी कोई चीज नीचे गिर गई है। रोजर दूर से ये सब चीजें देख लेता है। उसे उस आदमी की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पास आकर उसे गालियां देने लगता है, लेकिन बदले में वह आदमी भी उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है। बात बढ़ती देख रेस्टोरेंट की मालकिन तुरंत बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई को शांत कराती है। इसके बाद वह चारों लोग अपनी टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। इस बीच उसी रेस्टोरेंट में एक कोने में एक और लड़की मौजूद होती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। घबराहट में उसके हाथों से गलती से कप गिर जाता है और वहां मौजूद सब लोगों का ध्यान उसी पर चला जाता है। सभी लोग नोटिस करते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, लेकिन फिर सारे लोग उसे अनदेखा करके अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ कैमिला और जॉर्जे मजे लेते हुए रोजर की टांग खींचने लगते हैं। वह दोनों उसे लड़ाई को लेकर सताने लगते हैं। इस कारण रोजर बहुत नाराज होकर गुस्से में वहां से बाहर आ जाता है। कैमिला उसे मनाने के लिए पीछे पीछे बाहर जाती है और प्यार से बताती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। उसकी बातों से रोजर मान जाता है और अब वह कैमिला के साथ वापस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद सारे लोग अपना खाना पैक कराकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक रोजर के पास बैठी हुई वो डरी हुई लड़की उठकर रोजर से लिफ्ट मांगती है और वह मिन्नतें करते हुए उसे कहती है कि वह लोग उसे भी अपने साथ ले चलें। इस पर रोजर उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके साथी इस फैसले से काफी नाराज थे। रोजर वह सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह लड़की यहाँ बिल्कुल अकेली है और किसी अनजान कारण से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ऐसे में हमें उस लड़की की हेल्प जरूर करनी चाहिए। इस कारण सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। जहां बाहर खड़ी एक बड़ी सी गाड़ी को देखकर वह लड़की अचानक डर जाती है। वह लड़की जल्दी से भागकर रोजर की गाड़ी में आकर छुपकर बैठ जाती है। रास्ते में चलते वक्त मिया उससे पूछती है कि आखिर उसे कहाँ जाना है, तो लड़की सहमी हुई आवाज में बताती है कि उसे खुद भी नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है। उसकी यह अजीब बात सुनकर गाड़ी में मौजूद सारे दोस्त पूरी तरह से हैरान थे। वो लड़की भी सफर के दौरान कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो लोग खामोशी से इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर रोजर की गाड़ी में मौजूद वह लड़की पीछे मुड़कर नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट के पास खड़ी हुई वह गाड़ी अब उन्हीं के पीछे पीछे आ रही है। वह लड़की उस गाड़ी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और घबराहट में उन लोगों को तुरंत कार रोकने को कहती है। वह बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। उसकी हालत देखकर रोजर भी कार किनारे रोक देता है। इसके बाद वह लड़की बाहर जाकर उल्टियां करने लगती है। कार में बैठे रोजर और कैमिला दोनों आपस में बातें करते हैं। कैमिला गुस्से में रोजर को बताती है कि उसने उस अनजान लड़की को लिफ्ट क्यों दी। वो बताती है कि रोजर जरूर उस लड़की के लिए मन में कुछ गंदा ही सोच रहा होगा। कैमिला की यह बात सुनकर रोजर और ज्यादा भड़क जाता है और अपनी बातों से कैमिला को हर्ट करने लगता है। तभी रोजर की बहन मिया बाहर से वहां आकर कार की चाबी गुस्से में निकाल लेती है और रोजर को कैमिला से माफी मांगने को कहती है, लेकिन रोजर अपने घमंड में ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वह मिया को चाबी वापस करने को कहता है, लेकिन मिया गुस्से में आकर उस चाबी को दूर झाड़ियों में ही फेंक देती है। इसके बाद रोजर कार की चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ बाहर कैमिला और मिया उस लड़की के पास जाती हैं और उससे उसके इस भयंकर डर का असली कारण पूछते हैं। तो वह लड़की रोते हुए बताती है कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं
और उन लोगों ने उसके हस्बैंड को भी इन्हीं जंगलों में कहीं बांध कर रखा हुआ है। ये सुनकर कैमिला और उसके साथी बहुत डर जाते हैं और उस लड़की को तुरंत पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर अंधेरे में से कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। वो लोग वहां आते ही बिना कुछ कहे सभी लोगों को बेरहमी से पकड़ने लगते हैं। वो डरी हुई लड़की मौका देखकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों में से एक आदमी अपनी शॉटगन से उस लड़की को बिना रहम किए वहीं गिरा देता है। अब वह खूंखार आदमी मियाँ के पास आकर बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देता है, जिससे मियाँ की वहीं तड़प कर जान चली जाती है। इसके बाद जंगल के वो खतरनाक लोग उन सारे बचे हुए दोस्तों को वहां से पकड़कर घने जंगलों के अंदर ले जाते हैं। काफी देर बाद जब इन सारे दोस्तों को होश आता है तो वह घबराकर देखते हैं कि वहां पर वह लोग जो हंटर की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे थे उनमें से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। कैमिला देखती है कि सारे लोगों के हाथ और पैर बहुत ही मजबूती से बंधे हुए हैं, लेकिन इधर रोजर किसी तरह अपनी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और फिर एक एक करके बहुत ही फुर्ती से सभी को खोल देता है। तभी उन लोगों को उस अंधेरे जंगल में एक बड़े पेड़ के पास एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में बंधा हुआ दिखता है। वह सारे लोग मदद के लिए उस आदमी के पास जाते हैं। वह पास जाकर देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके शरीर पर बहुत चोटें हैं। वह आदमी दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पाता और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी डरी हुई लड़की का ही हस्बैंड है, जिसे उन हंटर्स ने यहाँ बांध कर रखा हुआ है। तभी अचानक वहां पर पूरे जंगल में एक बहुत तेज सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद वह बंधा हुआ आदमी इशारों से सभी लोगों को वहां से तुरंत भागने के लिए कहता है। सारे लोग उस जख्मी आदमी को सहारा देकर वहां से भागने लगते हैं। अब रोजर ऐसे ही आगे बढ़ता है। वह भागते हुए एक गहरी खाई के पास आकर रुक जाता है और सारे लोग भी हांफते हुए वहीं पर आकर रुक जाते हैं। इसके बाद रोजर सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी भी तरह इसी पहाड़ी से नीचे उतरना होगा, लेकिन जॉर्जे उसे समझाते हुए बताता है कि हमारे साथ एक बहुत ही घायल आदमी है जिसे साथ लेकर चलना हमारा फर्ज है और वो इस बुरी हालत में इतनी खड़ी घाटी बिल्कुल नहीं उतर सकता। लेकिन रोजर बहुत ही खुदगर्ज होकर उस आदमी को वहीं पर अपने हाल पर छोड़ने को कहता है। इस बात पर जॉर्जे और रोजर के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। रोजर कैमिला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उसी खतरनाक रास्ते से चलने को कहता है ताकि वह लोग अपने आप को उन हंटर्स से बचा सकें, लेकिन कैमिला भी उसकी इस खुदगर्जी को देखकर उसे साफ मना कर देती है। इस कारण रोजर गुस्से में अकेले ही उस रास्ते से हाईवे की तरफ आगे बढ़ता है। अब रोजर जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है, अंधेरे में से अचानक उसे एक आदमी वहां से पकड़कर ले जाता है। इधर कैमिला, जॉर्जे और वो घायल आदमी बहुत ज्यादा परेशान और डरे हुए थे। कैमिला रोते हुए अपने भाई जॉर्जे से कहती है कि हमें रोजर का वेट करना चाहिए, वो मुसीबत में हो सकता है। लेकिन जॉर्जे उसे समझाता है कि शायद रोजर अकेले ही अपनी जान बचाकर वहां से जाना चाहता था, इसलिए हमें उसका बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए और हमें अकेले ही अब इस भयानक सिचुएशन से निकलना होगा। तभी अचानक वहां पर एक खौफनाक आदमी अपने हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैमिला और जॉर्जे उस घायल आदमी को पकड़कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहा वह आदमी अपना हथियार फेंककर उस घायल आदमी पर बहुत ही जोरदार वार करता है, जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कैमिला और जॉर्जे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक सुरक्षित जगह पर आकर छिप जाते हैं। इधर हम रोजर को देखते हैं जो उस जंगल में किसी हमले के कारण बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आता। इस कारण वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से आगे बढ़ने लगता है। इधर हम कैमिला और जॉर्जे को देखते हैं जो अभी भी उन शिकारियों से बचते हुए एक जगह सहमे हुए आकर छुपे हुए हैं। यहाँ कैमिला को रोजर की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इस कारण जॉर्जे उसे संभालने और चुप कराने की कोशिश करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही किसी भी तरह रोजर को सही सलामत ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद एक खूंखार आदमी वहां आता है जहां पर उस घायल आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। वह आदमी बिना किसी रहम के उस घायल आदमी की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो आदमी नोटिस करता है कि कैमिला और उसका भाई भी वहीं पास ही में छुपे हुए हैं, लेकिन वो उन दोनों को कुछ नहीं करता और उस आदमी की बॉडी लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हमें रोजर को दिखाया जाता है जो घने जंगलों में रास्ता अभी तक खोज रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर एक बॉडी नजर आती है और जब वह पास जाता है तो देखता है कि वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी की अपनी बहन मिया की होती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी और टूट जाता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक और हंटर आता है जो उसे जोर से मारकर बेहोश करके वहां से अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें जॉर्जे और कैमिला को दिखाया जाता है जिन लोगों के पीछे एक हंटर पड़ चुका था।
वह भागते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जॉर्जे भागते हुए एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंस जाता है और बहुत कोशिश के बाद भी वहां से निकल नहीं पाता। तभी वहां एक हंटर आता है जो जॉर्जे को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। इधर हम कैमिला को देखते हैं जो बचते हुए जंगलों में काफी आगे बढ़ चुकी थी, जहां उसे जंगल में रोजर बंधा हुआ नजर आता है जिसे एक आदमी ने पकड़ के रखा हुआ था। कैमिला अपनी जान पर खेलकर रोजर को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत फुर्ती से उसे भी पकड़कर हथियार की नोक पर रख लेता है। और अब वो खौफनाक आदमी दोनों को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह मजे लेने के लिए सबसे पहले किसे मारे। इधर कैमिला बहुत ही प्यार से उसे कहती है कि वह उसे खत्म कर दे और रोजर को छोड़ दे, लेकिन रोजर अपनी खुदगर्जी दिखाते हुए कहता है कि वह उसे छोड़ दे, मतलब रोजर को छोड़ दे और कैमिला को खत्म कर दे। यहाँ कैमिला पूरी तरह समझ जाती है कि रोजर बहुत ही खुदगर्ज और धोखेबाज इंसान है। वो कैमिला से कभी भी सच्चा प्यार करता ही नहीं था। अब वो आदमी कैमिला को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी कैमिला को उस आदमी के पॉकेट में एक छोटा सा हथियार नजर आता है। वह बहुत ही बहादुरी से वह हथियार निकालकर उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देती है और वो आदमी वहीं गिर जाता है, लेकिन वो एक बार फिर गुस्से में खड़ा होता है। इस बार भी कैमिला उस आदमी पर बहुत ही बड़ी बहादुरी से दोबारा अटैक करती है, जिससे उस खूंखार आदमी की वहीं पर तड़प कर जान चली जाती है। यहाँ हम एक और हंटर को देखते हैं जो रोजर और कैमिला की तरफ अपने हाथों में गन लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह देखकर कैमिला रोजर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था। वह रोजर को उसकी खुदगर्जी की सजा देने के लिए उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाती है, क्योंकि रोजर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह आदमी वहां आकर रोजर को अपने हथियार की मदद से हमेशा के लिए खत्म कर देता है और अब वो कैमिला को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। कैमिला भागते हुए एक डरावने टेंट हाउस के पास आती है, जहां अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये उन हंटर्स का ही असली ठिकाना है। जहां पर वह कुछ अजीब से टुकड़े और कुछ बर्तनों को देखती है तो वह खौफ से समझ जाती है कि वह लोग बहुत ही खतरनाक इंसान हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। वो डर के मारे एक टेंट के अंदर जाकर छुप जाती है, जहां एक बॉडी पहले से मौजूद थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उसी बॉडी के पास लेट जाती है। वहां उसे पास ही में एक शॉटगन भी मिलती है और वो उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर वहीं पर सांस रोककर लेटी रहती है। तभी वहां पर वह आदमी भी आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो आदमी टेंट के अंदर आने की कोशिश करता है, कैमिला बिना कुछ सोचे उस पर गन शॉट कर देती है, जिससे वह आदमी मौके पर ही मारा जाता है। इसके बाद वहां पर एक और आदमी आता है जो उस जोरदार गन की आवाज सुनकर वहां पर आया था। वह अपने साथी को गिरा हुआ देखकर समझ जाता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर छुपकर मौजूद है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, टेंट के अंदर से गन हाथों में लिए कैमिला बहादुरी से बाहर आती है और उस आदमी को शूट करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन के अंदर गोलियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। वह आदमी गुस्से में उस गन को कैमिला से छीन लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। कैमिला को वहां पास ही कील पर एक नुकीली चीज नजर आती है। वो उस चीज को उठाकर अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर गिर जाता है। कैमिला इस बात का पूरा फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसे अपना भाई जॉर्जे नजर आता है, जिसे मोटे तारों से उन्हीं हंटर्स ने बहुत बुरी तरह बांध कर रखा हुआ था। कैमिला रोते हुए अपने भाई को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर उसे वहीं घायल हंटर नजर आता है। कैमिला पास ही पड़े एक एरो की मदद से अपना अचूक निशाना उस आदमी पर लगाती है, जिससे वह आदमी बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद कैमिला उस घायल आदमी के पास जाती है उसे चेक करने के लिए कि वह आदमी खत्म हुआ या नहीं, लेकिन वो आदमी अचानक उस पर अटैक कर देता है। कैमिला गुस्से में उसके सीने में लगे हुए एरो को और ज्यादा अंदर कर देती है, जिससे उस आदमी की हमेशा के लिए जान चली जाती है। इसके बाद वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए तेजी से जाती है। किसी तरह वो तारों को काटकर अपने भाई को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी अचानक एक बहुत भारी कुल्हाड़ी हवा में झूलते हुए आकर सीधा कैमिला के भाई जॉर्जे पर लगती है, जो एक पेड़ से बहुत ही चालाकी से बंधी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन हंटर्स ने कैमिला के भाई को एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में बांध रखा था। जैसे ही कोई उसे आजाद करता, वह कुल्हाड़ी सीधा आकर जॉर्जे को जाकर लगती और बिल्कुल यही हुआ। जॉर्जे की बहुत ही बड़ी बेरहमी से जान चली जाती है। अपने भाई को ऐसे देखकर कैमिला को बहुत ज्यादा दुख और सदमा होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभाल कर वहां से बचाकर हाईवे तक ले आती है, जहां रास्ते में उसे दूर से एक कार आते हुए नजर आती है। किसी तरह वो हाथ देकर उस कार को रुकवा लेती है और अपनी जान बचा लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
आपको ये खौफनाक सर्वाइवल कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।